तो हम लोग एक नए पॉडकास्ट में आ गए हैं और ये हमारा पॉडकास्ट थोड़ा कम छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कुछ न्यू प्लेटफॉर्म्स ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये पॉडकास्ट थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग ट्रायल फेज में हैं, तो इसीलिए। तो आज का पॉडकास्ट में सबसे पहला टॉपिक है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर लीक हो गया, और अभी तक तो बहुत किसी ने देख भी लिया होगा थिएटर्स में। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का भी टीजर ट्रेलर लीक हो गया था। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, मसूर भाई और हर्ष भाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, लेकिन थिएटर्स में अभी नहीं आया ना। किसी नहीं, ने। बहुत जगह में ये दिखा रहा है, ये अवतार एशन एशन फायर वाले जो मूवी देखने जा रहे हैं, तो हम्म। उसके एंड क्रेडिट में मतलब ये जो अपने कैप्टन हाँ अमेरिका का हाँ। जो लीक ट्रेलर है, टीजर ट्रेलर, वो शो हो रहा है, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे का। बढ़िया है। कहीं कहीं हो कैप्टन रहा है, आई थिंक कहीं अमेरिका। कहीं नहीं हो रहा है। हर जगह हो रहा है ऐसा नहीं है, हाँ, आई थिंक। हाँ। मतलब अगर कोई छोटे सिनेमा हॉल में जाएगा तो उसको तो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बड़े बड़े जैसे आईमैक्स हो गया, या फिर कुछ हम्म। मे भी कुछ शायद आईमैक्स 3D के लिए ही शायद वो किया हुआ है, 3D या 2D जो भी रहेगा। हम्म। ये लोग भी कितने चालाक हैं, लो क्वालिटी का ऐसा बनाया है कि लोग एआई करके ही बोलेंगे इस टीजर को, और लोगों ने उसका भी एआई एक टीजर बना दिया है। तो फर्क ही पता नहीं हाई चलता कौन क्वालिटी। सा एआई है कौन सा रियल है। भाई, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सारी हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है मार्वल की। वही एआई वही चल तो रहा मैं है ना। पहले ही बोला। सब अपने खुद के ट्रेलर्स बना रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें कुछ डाल दें ताकि हाइप और भी बिल्ड हो सके। तो ऐसा कर रहे हैं देखो, लोग। हर हर बार टीजर ट्रेलर कैसे अपने आप लीक हो जाता है, मार्वल का हो। और स्पाइडरमैन को तो अभी तक कितना बार लीक हो गया है। तुम नो वे होम का देख लो, या फिर अभी भी ब्रांड न्यू डे में भी तुम देख लो कि दोबारा से लीक होने का मतलब चांस आ गया, और देख भी लिया हम लोगों ने लीक। तो तुम समझ सकते हो मतलब किस तरह कई लोग अपना चीजें को हैंडल करते हैं। और मतलब हमको तो लग रहा है कि भाई लोग अपने से लीक कर देते हैं कि भाई इसके ऊपर क्रेज हो और लोग इसके ऊपर बात करें, इसलिए लोग अपने से ही लीक कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly, पहले लीक करो तो लोग लीक पे बात करेंगे, फिर एक्चुअल लाओ लोग फिर एक्चुअल बात करेंगे, फिर लोग कंपैरिजन करेंगे लीक में क्या था एक्चुअल में क्या था। तो एक तरह से हाँ। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, वरना हमारी बॉलीवुड जो है जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, किसी न किसी कोने से कोई ना कोई पहुंच ही जाता है लीक करने के लिए, फिर भी लीक नहीं होता है। और यहाँ जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री मार्वल है, वो उसके ट्रेलर्स लीक हो रहे हैं, स्टिल कोई पकड़ा भी नहीं जा रहा है। मतलब मजाक ही है ऐसा, मतलब हम क्या यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं। ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। वही ना। तो लीक के बारे में बात करें तो क्या रोल हो सकता है कैप्टन अमेरिका का, और वो बेबी जो दिखाया है, क्या रोल हो सकता है इन दोनों का डूम्सडे में। भाई, सबसे पहला बात कि कैप्टन अमेरिका ने बसर कर दिया। जो वो एंड गेम में जो वो इन्फिनिटी स्टोन लौटाने गया था ना, उसके बाद वो जो टाइमलाइन का ऐसा ऐसा हाल हो गया है कि बहुत कोई कह रहे हैं, लीक से ये भी, कि उसके कारण डूम्सडे मतलब जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है, वो अपने फैमिली से जुदा हो जाएगा, मतलब वो उसका फैमिली से सेपरेट हो जाएगा, और एक तरह से उसका फैमिली मर भी जाएगा। उसके बाद फिर वो अपना रिवेंज लेने के लिए जो एवेंजर्स डूम्सडे में है, वो पूरे टाइमलाइन को कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। मतलब एक एक कैरेक्टर के कारण पूरा टाइमलाइन थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, और उसको ठीक करने के लिए या फिर उससे उससे एवेंज लेने के लिए तुम्हारा डॉक्टर डूम का कैरेक्टर दिखाया जाएगा। और हो सकता है कि जो कैप्टन अमेरिका का बेबी है, जिस तरह से हमें कॉमिक्स में दिखाया गया है कि वो रेड स्कल का कैरेक्टर बन बन जाता है आगे जा करके, तो हो सकता है कि इस तरह से भी ये लोग स्टोरी लाइन दिखाए। तो अब देखते हैं कि कैसे ये लोग चीज़ों को अडेप्ट करेंगे। लेकिन मेरे को क्या लगा था, सबसे पहले चीज हमको लुक ही दिखाया जाएगा, लेकिन क्योंकि कैप्टन अमेरिका दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि जो भसड़ कैप्टन अमेरिका ने जो एंड गेम में मचाई थी, तो वो चीज हमें वो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जा सकती है, जिसके कारण ये इतना सारा मतलब
ये प्रॉब्लम हुआ और फिर डॉक्टर डूम भी अपना फैमिली से सेपरेट हो गया, तो वो चीज़ शायद हम लोग को स्टोरी लाइन में दिखाई जाएगी। हाँ हाँ, और इसीलिए भी डूम्सडे से 1 या 2 महीने पहले एवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज कर रहे हैं, ताकि वो कनेक्शन और भी ऑडियंस को पता चले। और मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि मतलब जो हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स थे, तो शायद वो फिर से रिटर्न कर सकते हैं इस मूवी में। काहे कि हम जब मतलब मैं जब पर्सनली स्कूल टाइम में था, तो उस टाइम पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई थी, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहा था कि भाई मतलब सब तो एवेंजर्स सेपरेट हो गए सिविल वॉर में, तो अब एक साथ कैसे आएंगे। तो फिर मेरा दोस्त बोलता है कि ये मूवी एवेंजर्स ही नहीं बनेगी जब तक ओरिजिनल एवेंजर्स नहीं आएंगे। तो एक तरह से मेरे को लग रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में जिस तरह से कैप्टन अमेरिका को ये लोग दिखा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर जैसे हो गया तुम्हारा ब्लैक विडो का कैरेक्टर, हल्क का कैरेक्टर, फिर तुम्हारा हॉकाई का कैरेक्टर, और फिर आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया, मतलब सब आने वाले एवेंजर्स। कहीं ना कहीं उनको कुछ टीज करके भी दिखा देंगे, लेकिन दिखाएंगे जरूर। मल्टीवर्स है, कहीं ना कहीं प्लेस कर ही देंगे। इस यूनिवर्स का नहीं दिखाएंगे, नेक्स्ट यूनिवर्स का दिखा देंगे, कोई अलग यूनिवर्स, क्योंकि जो क्या बोलते हैं कैप्टन अमेरिका गया हुआ है टाइम ट्रेवल पे, इधर उधर मतलब चीजों को रखने, उसमें कहीं ना कहीं मल्टीवर्स इनबैलेंस होगा ही होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो मल्टीवर्स का जो बादल है वो फटेगा। तो कोई ना कोई जरूर वहां से यहाँ कूदेगा। प्लस गमोरा भी यहाँ पे रह रही है विदाउट एनी परमिशन और लोकी छू भी नहीं रहा है उसको कि हाँ भाई यहाँ पे क्यों रह रही है, ऐसा करके। काफी सारी चीजें हैं जो इम्बैलेंस करेंगी मल्टीवर्स को, सीक्रेट सेक्रेट टाइमलाइन को। तो आएगा डूम। भाई लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लोग डूम्सडे लेकर के आ रहे हैं, मल्टीवर्स का जो भी चीज दिखा रहे, इनकर्जन अभी तक नहीं हुआ है। इनकर्जन जब तक नहीं होगा तब तक मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगा। तो भाई इनकर्जन का स्टोरी लाइन इन लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज का स्टोरी लाइन से दिखाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं। और सीक्रेट वॉर तभी जा करके मतलब फिट बैठेगा कि नहीं चलो हाँ सीक्रेट वॉर अब होने वाला है। मे भी वही डूम आए उसी के साथ इंकर्जन को प्लेस करें कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ हो कि भाई मतलब जो उसका यूनिवर्स था वो कैप्टन अमेरिका के इंटरफेयर की वजह से उसमें इंकर्जन हो गया, उसमें और जिसमें भी जो भी 2 प्लैनेट होंगे, मतलब सॉरी 2 यूनिवर्स होंगे, ऐसा करके जो है कि अलग अलग यूनिवर्सेस में क्या बोलते हैं इंकर्जन हो रहे होंगे, जो कि अभी हमको मेन टाइमलाइन में दिखाया नहीं होगा कि हाँ भाई, क्योंकि एक जगह दिखा दिया है, एक रेफरेंस दे दिया है कि हाँ इंकर्जन शुरू हो गए हैं, लेकिन हमको फुल पोटेंशियल में नहीं दिखाया, क्योंकि वो रखा हुआ है मे बी क्या बोलते हैं सीक्रेट वॉर्स के लिए। इसीलिए लोग इनकर्जन अभी डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। डूम्सडे में लास्ट में दिखाएंगे कि इतने सारे इनकर्जन हो गए, इसलिए डूम आया था यहाँ पे। और मसूर भाई तुम्हारा क्या मानना है इसके ऊपर? मसूर भाई। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इनकर्जन्स को डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवी में ही दिखाना चाहिए था, लेकिन शायद स्पाइडरमैन जैसे कि डूम्सडे से पहले आ रहा है, तो शायद उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ दिखाएंगे, नहीं तो एंडिंग में कुछ दिखा सकते हैं जो डूम्सडे को डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। डूम्सडे से पहले तो शायद तुम्हारा दो गो सीरीज है, दो गो मतलब एक मूवी आएगी, एक तो तुम्हारा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हो गया, और एक आ रहा है तुम्हारा विजन क्वेस्ट, जो कि बोला जा रहा है कि डायरेक्ट कनेक्ट करेगा तुम्हारा एवेंजर्स डूम्सडे में। तो मेरे को नहीं लगता कि विजन क्वेस्ट उतना ज्यादा बड़ा होगा कि जो मल्टीवर्सल लेवल में काम करेगा। पता नहीं लोग किस तरह से चीजों को हैंडल भी कर रहे हैं और किस तरह से दिखा रहे हैं। बड़ा तो नहीं होगा, ऐसे ही दिखा सकते हैं ना कि एक एंडिंग में क्लिफ हैंगर से एंड हो रहा है कि कुछ विजन को कुछ मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम ने घसीट लिया, या कुछ ऐसा हो गया जो मल्टीवर्स लेवल थ्रेट एंडिंग में हो, ताकि इस डूम्सडे की हाइप विजन से ही स्टार्ट हो जाए। अब विजन क्वेस्ट क्यों देखेंगे लोग? अब ऐसा लीक हो जाएगा पहले ना कि टारगेट भी डॉक्टर, सही जा रहा है। हाँ, तो डॉक्टर डूम आने वाला है इसमें करके लीक हो गया समझो।
तब हाइप बनेगी। और ठीक है, देखना चाहिए इसको, कुछ तो होगा, एंडिंग में होगा तो लास्ट एपिसोड में बता सकते हैं। भाई स्कारलेट विच भी तो हो सकती है ना, वो तो बहुत बड़ा रीजन हाँ है। वही, शायद वांडा को ही ले आवे वापिस, कोई भरोसा नहीं है इनका। ऐसे भी बहुत कोई फैन है स्कारलेट विच के, तो कुछ भी हो सकता है। और उसको इससे कनेक्ट भी कर सकते। आराम से कनेक्ट हो जाएगा, आराम से। वो कोई ना कोई पोर्टल खोल देगी, भूल से ही सही या डार्क होल्ड की मदद से ही कोई ना कोई पोर्टल खोल देगी। एक्समैन आ ही गए हैं लगभग, वो सारे ले आएगी। उसी का तो वर्ड था कि नो मोर, क्या बोलते हैं, म्यूटेंट्स। साफ हो गए थे सब। ले भी आ सकती है, उसका कोई वो पावर का हो सकता हो, वो दिखा देवे कि वो जो ब्लूप हुई थी अंदर, क्या बोलते हैं वो, जो भी याद नहीं आ रहा उसका नाम, पूरा उसके नीचे जो ब्लूप हो गई थी, मे भी उसके अमेरिका अंदर वो शायद, ऐसा दिखाए कि अमेरिका शायद। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं मतलब ये वांडा ही अपना, वो क्या था उसके अंदर जो दब के खत्म हो गई थी, दिखाया था कि खत्म हो गई, बट मे भी हाँ वो हाँ हाँ। डार्क होल्ड के ही वो कुछ अलग ही रियलिटी में पोर्टल्स ऑफ ये घुस गई हो। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की एंडिंग में, हाँ। हाँ, होता वो डार्क डार्क होल्ड के ही किसी, मतलब उसमें चली गई हो, हाँ वहां हो डार्क होल्ड सकता को है। और फुल पावर के साथ आए डार्क होल्ड के। भाई देखो, डार्क होल तो कम्प्लीटली खत्म हो गया है पूरे मार्वल यूनिवर्स से। जैसे ही वो पुराना वाला डार्क होल जो तुम्हारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया था, वो जलने के कारण मतलब जितना भी यूनिवर्स में जितने भी डार्क होल है ना, सब खत्म हो गए। तो अब डार्क होल का स्टोरी लाइन तो शायद ये लोग वापस में लेके आएंगे, लेकिन करप्ट तो हो गया है सोल। जैसे तुम्हारा डॉक्टर स्ट्रेंज का सोल करप्ट हो गया है, फिर शायद वो स्कारलेट विच का भी सोल करप्ट ही है। और जिस तरह से हम्म। स्कारलेट विच का पावर दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम उसको यूज कर सकता है। मेफिस्टो भी बाकी है। मफिस्टो का उतना बड़ा रोल नहीं दिखाया जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मफिस्टो नहीं, उतना बड़ा रोल तो नहीं, शायद नहीं होगा। मेफिस्टो तो नहीं होगा। उसे तो शायद अगले पार्ट में या फ्यूचर मूवीज के लिए बचा कर। मे बी क्या पता टीज उसको कर क्या। देंगे खाली अभी। हाँ। पता चला, पता चला कि मेफिस्टो को, क्या बोलते हैं, डूम जो है बंदी बना के रखा हुआ है अपने, जहाँ भी कैसल में रहता होगा, जहाँ भी। नहीं नहीं, ये उल्टा होता है ना। मेम्फिस्टो डॉक्टर डूम को कंट्रोल करता है, कॉमिक्स में स्टोरी लाइन है, ठीक है कि हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, साकर साकर स्ट्रिकली की, क्या पता डूम ही मेफिस्टो को बंदी बना के रखा हो, हम देख रहे हो। क्योंकि मार्वल जो मतलब है डी पावर करने में पावर बहुत दिखाने आगे के है लिए कर किसी भी सकते हैं कैरेक्टर ऐसा। को। हाँ वही 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 कह रहा हूँ। मार्वल डी पावर करने में बहुत आगे है। हाँ, ओरिजिन दिखाना चाहते हैं तो मेम्फिस्टो को दिखा देंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ये स्टोरी को एक्सप्लोर नहीं किया गया है ना, डॉक्टर डूम का, लाइक लैटवेरिया में क्या हुआ था और मेम्फिस्टो का कैसा कनेक्शन है, ये सिर्फ कॉमिक्स में एक्सप्लोर किया गया है। अगर ये स्टार्टिंग में दिखा देंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेम्फिस्टो में इस मूवी में लेंगे। अगर ले लेंगे तो एकदम ओपी मोमेंट हो जाएगा। अरे वांडा विजन में 4 से 5 बार टीज किया मेफिस्टो को, लेकिन नाम तक ले लिया, लेकिन दिखाया नहीं। हाँ, लेकिन इसमें तो नाम ही नहीं लिया है ना, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि होगा इसमें। सीक्रेट सीक्रेट, हाँ सीक्रेट भी तो हो सकता है। वही। मार्वल का, जब आयरन हार्ट मार्वल में, आयरन हार्ट में दिखाया था। हम्म, आयरन हार्ट में दिखाया गया था ना मफिस्टो। हाँ, हाँ हाँ, तो ये तो अपना मेरे क्या को बोलते जहाँ हैं। हम्म। तो मेरे इसमें को जहाँ तक डेफिनेटली। लगता है कि वो मतलब जब डॉक्टर डूम कुछ ज्यादा ही बड़ा ये सीक्रेट वॉर कुछ कर देगा और ज्यादा इंकर्जन होगा, तो हम्म, शायद ये एवेंजर्स लोग जा सकते हैं मेफिस्टो से हेल्प लेने के लिए, एक तरह से। तो वो हो फिर सकता हो। मेफिस्टो भी शायद एक तरह से वो लोगों को रख कर देगा, क्योंकि वो एज हम्म, यूनिवर्सल लेवल, तो यूनिवर्सल लेवल सेट है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ मतलब उसको अगर कुछ चीज उससे अगर कोई मांगेगा, तो वो उसके बदले उसका सोल करेक्ट करता है। तो वो ऐसा चीज हम लोग को दिखाया जा सकता है। मे बी मे बी।
और ये कांड ज्यादातर डॉक्टर स्ट्रेंज ही करेगा, जहां तक हाँ लग रहा है मेरे को। या फिर एक और आदमी है अपना बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला, अपना क्या नाम है मतलब उसका, डॉक्टर स्ट्रेंज। स्पाइडरमैन कर सकता है। नहीं नहीं, हाँ वो भी कर सकता है, लेकिन मतलब कि वो क्या जैसे है, कॉमिक्स सोर्सर्स कॉमिक्स के में ऐसा ही। हुआ है। हम्म। अपना वो है ना कॉमिक्स कैरेक्टर, में क्या बहुत। नाम है उसका। कौन सा कैरेक्टर? अरे वो अपना सोर्सर सुप्रीम जो अभी है, क्या नाम है। अच्छा, वांग। वॉन्ग। वांग वांग। वॉन्ग वॉन्ग। हम्म। वो भी कर सकता है। बहुत ज्यादा उसको हर मूवी में बहुत ज्यादा मतलब दिखाया जा रहा है बार बार कि हाँ भाई ये भी है, इसको भूलना मत, ये भी है, इसको भूलना मत। वॉन्ग नहीं करेगा। देखो, जितना भी लिमिट क्रॉस किया है ना कोई कैरेक्टर, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। ठीक है, उसके बाद आता है अपना स्पाइडरमैन का कैरेक्टर। वो भी बहुत सारे लिमिट्स क्रॉस किया है, जैसे मल्टीवर्सल लेवल वाला जो भी चीज है, तो वो सारी चीजें तुम्हारा स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ही किया है। वॉन्ग देखो, अगर तुम अगर हम्म। उसका पूरा कैरेक्टर देखोगे ना, तो उसका कैरेक्टर वो ऐसा नहीं है जिस तरह से मतलब जो रूल ब्रेक करेगा या फिर कुछ ऐसा कर देगा कि जिसके कारण मतलब बहुत बड़ा कुछ कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ेगा। लेकिन ये स्पाइडरमैन और ये डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे कैरेक्टर है, मतलब ये लोग बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल लेवल थ्रेट को भी ये लोग इनवाइट कर देंगे कि आओ। ये बात तो है, रिस्क लेने में आगे हैं ये तो। और भाई सैंची का क्या रोल होने वाला है? क्योंकि सैंची को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन सुनने को मिल रहा है कि उसको न्यू सूट मिलेगा, और बहुत चीजें सुनने में आ रही है कि सैंची का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। शैंग ची। हाँ पावरफुल तो है उसका भी वो बहुत होगा। ज्यादा। हाँ शायद सेकेंड हाफ में मूवी के बड़ा रोल होगा इसका। स्टार्टिंग में शायद का एक्समैन की टीम को दिखाएंगे, तो सेकेंड हाफ में शायद शैंग ची आएगा और वही जो भी है उनको डिफेंड करेगा, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। देखा जाए तो बहुत फिर पावरफुल है तुम्हारा उसके, बहुत पावरफुल है वो, 10 हाँ रिंग्स के क्योंकि साथ। वो उसके तो 10 रिंग्स भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल था ना उनका। तो शायद डॉक्टर डूम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वो और कमला की जो ब्रेसलेट होती है वो, और इटर्नल्स में भी कुछ एक चीज दिखाते हैं ना जो डॉक्टर डूम उसको भी ढूंढ रहा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें होंगे जो डॉक्टर डूम बहुत इससे खोज कर रहा है। फर्स्ट वो इसको। एक्चुअली सिग्नल ट्रांसमिट करता है वो, मतलब हाँ उसका जो सिग्नल 10 ट्रांसमिट रिंग्स है। करता है। हाँ, और वो वैसा ही सिग्नल सेम टू सेम कैंग का जो पूरा वो था, मतलब टाइम ट्रैवल वाला, सॉरी मल्टीवर्सल टाइम ट्रैवल वाला, वो भी यही चीज करता था सेम टू सेम। तो शायद उसको इंस्टेड ऑफ कैंग इसके पास ये ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ भी हाँ दिखा सकते हैं। वही, वो जाएगा कैंग के पास तो मतलब उसको क्या मिलेगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि क्या क्या बोलते हैं, कैंग जो उसको वो अंदर जो मिलेगा मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो उसको वहां खत्म कर देगा कैंग, मतलब पूरी कैंग जो डिनेस्टी है सबको। और वहां उनको मारने में उसको पता चलेगा कि यही सेम टेक्नोलॉजी इधर भी है अपने कमला खान के पास भी, और हाँ सेम अपने वो क्या नाम है, शैंग-ची। सांची के पास भी। तो दोनों पहले बोलेगा, पहले इसको लूंगा, फिर उसको लूंगा, इसकी टेक्नोलॉजी मिला के कुछ ऐसा बनाऊंगा जादूगरी वाली ताकत से कि हाँ मल्टीवर्स ट्रैवल करूंगा मैं। फिर तुम्हारा सुनने में ये भी आ रहा है कि सेंट्री का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और बताइए जा रहा है कि जो अभी न्यू ब्लैक विडो बनी है येलेना बेलोवा, तो उसके ऊपर भी खतरा है, क्योंकि वो ट्राई करेगी कि सेंट्री को वापस से ये करने के लिए, अवेक करने के लिए, जो बॉब को बोलेगी। हाँ बस इस कैरेक्टर को नर्फ ना कर दें, बस ये ही एक उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। अगर
ये और डूम की फाइट भी दिखा देंगे, तब बहुत बढ़िया होगा। शायद हाँ ऐसा भी वो कर तो है, सकते हैं और ना साथ में ये भी कि बताया जा रहा है कि मतलब हाँ, ये एक खतरनाक कैरेक्टर होने वाला है, क्या कि सेंट्री के साथ जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं न्यू एवेंजर्स या फिर हम कहते थंडर में हुआ था, तो उसमें एक तरह से जो येलेना बेलोवा का कैरेक्टर है वो मतलब मेन थी बॉब को वापस लेकर के आने के लिए। तो शायद सेंट्री वापस से इससे बदला लेगा उसको मार करके, शायद बताइए जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला हाँ, और इसको हल्क को और थानोस की फाइट जैसे हुई थी, तो ऐसा भी ना कर दे कि स्टार्टिंग में ही डूम ने इसको निपटा दिया। में भी हो सकता है उसको पहले पागल दिखा देंगे कि वो पूरा उसका वर्ल्ड अनलॉक हो गया है, और वर्ल्ड अनलॉक होने के बाद भी डूम उसको विद इन सेकेंड्स मार देगा। तो मैं भी हो एक तो यार ये नए एवेंजर्स को देखने के बाद ना मतलब पूरा मूड खराब हो जाता है। क्या ही एवेंजर बनाया हुआ है द न्यू एवेंजर्स। शायद वो न्यू एवेंजर्स सिर्फ स्टार्टिंग के 10 मिनट में खत्म हो जाए, बोल नहीं सकते। डूम सबको एकदम निपटा दे, फिर हमारे ओजी एवेंजर्स आते हैं। वो जो नए एवेंजर्स है उनके लिए तो मतलब अकेला मेन कोर एवेंजर्स के कोई भी एक उनको खत्म कर देगा। कोई भी एक, इवन ब्लैक विडो भी, खाली वो सेंट्री को छोड़ के वो हाँ, तो अगले टॉपिक पर बढ़े, अगर इस पर डिस्कशन हो गया तो। कहीं गए क्या राकेश भाई? हेलो। चलो हम अगले टॉपिक पर ही बढ़ते हैं, राकेश भी आ जाएगा। तो अगला टॉपिक है हम्म। हमारा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसके लीक्स और उसके थियरीज जो है, उस पर कुछ डिस्कशन करना है। लीग्स एंड ऑल तो वही है मतलब बोल रहे हैं कि जो पहले बता रहे थे कि क्या बोलते हैं अपने अ, वो कैरेक्टर जो साइड किक बनेगी अपने उसकी हाँ 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 हाँ, जिसके बारे में हम हर अभी पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे। बात करते हैं हाँ। और नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को हमारी स्पॉन्सर हाँ वो एक्चुअली वही विलन बन रही है आई थिंक, है ना? वो मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट देती है टीजर में, लीक वाले में, कि मतलब हाँ ऐसा मेरे रास्ते में मत आओ एंड ऑल ये सब चीजें। हाँ, हो सकता है विलन हो। और हल्क जो है ग्रे हल्क बन के फाइट करने वाला है। कॉमिक्स में हल्क पहले ग्रे कलर का था, फिर ग्रीन बना था। तो क्या ये हल्क का एक सॉफ्ट रीबूट हो सकता है क्या? क्या पता इन लोग क्या ही दिखा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं एक तरह से देखा जाएगा तो हल्क ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में है अभी। दिखाना है तो उसको और गुस्से वाला दिखाओ कि भाई अभी तक वो अपने आप को शांत किया जितना, मतलब ब्रूस ने चाहा अपने आप को है। बहुत कम से कम रखा हर्ष अपने आप भाई, को अब अचानक से। हम्म। यहाँ पे तुम थोड़ा सा रॉन्ग हो, ठीक है? जो अपना ग्रे हल्क जिसकी बात हो रही है वो बहुत ज्यादा हम्म। पावरफुल लेवल का हल्क है, समझे? मतलब वो जब हल्क बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है ना, तब वो ग्रे हाँ हल्क बन हाँ। जाता है। अच्छा। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर ग्रे हल्क ही दिखाने वाले हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, काहे कि हल्क को एक तरह से अपग्रेड मिल रहा है। और अगर तुम लोगों ने वो कार्टून वाली सीरीज देखी होगी एवेंजर्स असेंबल, वहां पे भी ग्रे हल्क हम लोग को दिखाया गया था। तो वो मतलब सबसे हम्म। हैवी थ्रेट लेवल है उसका। तो वो थोड़ा उसको कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, समझे? नहीं मतलब मैं बोला कि वो रिबूट की बात हुई इसलिए मैं बोला कि रिबूट नहीं करना चाहिए। सेम हल्क को दिखा रहे हैं, चेंजेस आते हुए तो चलेगा,
लेकिन रिबूट नहीं, गड़बड़ वो हो जाएगा। रिबूट रिबूट नहीं है वो। उसको इस तरह से तुम समझो कि वो एक तरह से उसका पावर लेवल इंक्रीज करके वो तुम्हें दिखा रहे हैं। समझे? मतलब ग्रे हल्क जो हम्म। है ना, वो ऐसा हल्क है कि उसका पावर लेवल जो नॉर्मल ग्रीन हल्क है उससे ज्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो मतलब जब हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है तब ग्रे हल्क मतलब निकल करके आता है। बराबर। और जिस तरह से सैडी सिंस का कैरेक्टर वो बताया जा रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सैडी सिंस को कहीं ना कहीं वेनम कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर तुम ध्यान दियोगे टीजर में जो लीक हुआ था, तो वहां पे ये बताया गया था कि मतलब बताया जा रहा था कि जो दोस्त तुम अपने बनाए हो पीटर पार्कर, वो उसको भी तुम खो दोगे अगर तुम मेरे काम पे टांग अड़ाओगे। तो मतलब इसको कैसे पता चला कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और जो दोस्त ये बनाया है उसको भी ये खो देगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सिम्बायोट या फिर हम कहें वेनम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो टीजर में वेनम को दिखाया है क्या? टीजर में तो नहीं दिखाया, लेकिन तुम एक बात याद रखो कि जब स्पाइडरमैन नो वे होम आ रहा था तो तुमको एक चीज सुनने को मिला होगा कि पहले ये लोग इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे कि स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज करके ये लोग ट्रेलर लिए रिलीज करने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लीक्स हो गई थी और पुराने विलेंस का मतलब चीजें देखने को मिल गई थी कि वो लोग वापस से रिटर्न कर रहे हैं, और बहुत जगह पे इन्होंने इंटरव्यू में बोल भी दिया था, तब जा करके मतलब एक तरह से तुम समझो कि मतलब ये लोग बेवकूफ बनाने में हमेशा आगे रहते हैं। मार्वल हो या फिर सोनी हो, ठीक है, ये लोग छोटे हाँ। छोटे क्लिप दिखा देंगे, कुछ मतलब इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि कुछ अलग ही मामला चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ अलग ही मैटर चल रहा होता है। और अभी तक देखो, तुम पूरा टीजर भी देखोगे तो स्कॉर्पियन का कहीं भी हिंट नहीं दिखाया है, जबकि स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है ब्रांड न्यू डे में, क्योंकि हम लोग अभी तक होम कमिंग में देख करके आए हैं। ठीक है, और उसका एक झलक भी नहीं दिखाया गया पूरा टीजर में, अगर तुम ध्यान दिए होगे तो। और तुम्हें क्या लगता है, क्या वेनम सिम्बायोट जो है स्पाइडरमैन का के साथ इन्फ्यूज होके हमको एक नया ब्लैक स्पाइडरमैन इस मूवी में दिखने को मिलेगा या नहीं? इस मूवी में नहीं, सिम्बायोट आएगा तुम्हारा सीक्रेट वॉर में, क्योंकि सीक्रेट वॉर अगर तुम कॉमिक हाँ। के स्टोरी लाइन भी देखोगे तो स्पाइडरमैन का जो ब्लैक सूट वाला जो सिम्बायोट सूट है वो तुम्हें परफेक्टली इंट्रोड्यूस होता है तुम्हारा सीक्रेट वॉर में। तो सीक्रेट वॉर के लिए सिम्बायोट का आना बहुत जरूरी है, और तो हो सकता है कि इसको इस मूवी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अगर अगर ये लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे और अचानक सीक्रेट वॉर में दिखा देंगे कि पीटर इन्फ्यूज्ड हो रहा है तुम्हारा सिम्बायोट के साथ, तो वो थोड़ा इलॉजिकल लगेगा। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा ये लोग यहाँ पे बिल्डअप करने की कोशिश करें। और एक चीज तुम सोचो कि हल्क अटैक क्यों करेगा स्पाइडरमैन में, ठीक है, अगर उसका जब तक ब्रेन वॉश नहीं किया जाए या फिर उसको इमोशनल लेवल पर वो ट्रिगर ना किया जाए। तो जहाँ तक तुम्हें भी पता होगा कि सिम्बायोट इमोशनल लेवल पे ट्रिगर करता है, तो वो चीज ये लोग शायद दिखा सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कि ये लोग दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस तरह से चीज ये लोग बिल्डअप करेंगे कि नहीं तो फिर हल्क के पास कोई रीजन ही नहीं रह जाता है स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने का, तुम ही सोचो। हाँ, हाँ स्पाइडरमैन हल्क कुछ। के लिए क्या ही है, ना कोई दुश्मन है उसका ना कुछ है, मतलब और बहुत बड़ा ऐसा वो भी नहीं है, थ्रेट भी नहीं है हल्क के लिए कि वो उसको मारने जाएगा। क्योंकि हम लोग हल्क का कैरेक्टर देखते हैं, वो मतलब जिसको वो छोटा समझता है, बहुत बहुत छोटा अपने आगे, वो उसको छोड़ देता है, मतलब कुछ बोलता नहीं है उसको, अरे जान दे ऐसा करके। जहाँ तक मेरे को लगता है, अपने से बड़ों को ही मारने जाता है वो। ऐसा मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए कि देखो मैंने इसको मार दिया। छोटे लोग को छोड़ ही देता है, तो स्पाइडरमैन को मारना उसको मीन बनाता भी नहीं है। और अगर तुम लोग को याद भी होगा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब हल्क को इमोशनली ट्रिगर किया गया था तभी ग्रीन हल्क वापस निकला था, और ग्रीन हल्क भी बहुत गुस्से वाला था। अब मुझे लगता है कि सिम्बायोट भी वैसा ही कुछ करेगा जिसके कारण और भी ज्यादा वो इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाएगा। सही है, हो सकता हो। हाँ, और इस बार टोनी स्टार्क तो नहीं रहेगा उसको बचाने के लिए, उसकी जगह स्पाइडरमैन और पनिशर आएंगे। ना टोनी स्टार्क रहेगा ना
ये डॉक्टर स्ट्रेंज रहेगा, कोई रहने वाला नहीं है। देखते हैं क्या करता है इस बार स्पाइडरमैन। क्या डेयर डेविल का कैमियो होगा इस मूवी में? हाँ हाँ, वो कंफर्म है शायद। रेड निंजा दिखाए गए हैं, और रेड निंजा को जो डेवलप करता है, मतलब जो टीम अप बनाता है, वो तुम्हारा डेयर डेवल ही रहता है। तो देखते हैं, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और वो डेयर डेविल तो एंडिंग में एक टीम बना रहा होता है ना। तो अगर इधर पनिशर को दिखा रहा है तो इस मूवी में, तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ हिंट देना चाहिए ना। वो टीजर मेरे को ट्रेलर में नहीं लगता है ना दिखाएंगे। कि वो चीज तुमको डेयर डेवल 2 में देखने को मिलेगा, जो सीजन 2 इसका आएगा। तब तुमको बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर, जैसे कि जेसिका जोन्स का कैरेक्टर हो गया या फिर आयरन फिस्ट का कैरेक्टर हो गया, तो ये सारी चीजें दिखाया जा सकता है। जेसिका जोन्स तो कंफर्म है कि वो डेयर डेवल सीजन 2 में हाँ, आने वाली है। और पनिशर भी रहेगा, वो भी कंफर्म है। और शायद स्पाइडरमैन को भी ये लोग इंक्लूड कर ले, क्योंकि डिफेंडर का टीम हम लोग जानते हैं कि स्पाइडरमैन भी उसका रहा है टीम मेंबर। तो हो हाँ, सकता है लेकिन कि ये लोग। नहीं नहीं, स्पाइडरमैन टीवी पर नहीं आ सकता, वो कुछ उनके राइट्स के खिलाफ है। तो सीरीज में तो स्पाइडरमैन को नहीं दिखाएंगे। भाई कुछ भी कर सकते हैं लोग। हल्क हल्क को लेकर के आ रहे हैं, तो समझ रहे हो ना कुछ ही लोग के किसी को अगर अंदर पैसा डील चल छापना रहा है तो कुछ भी कर सकता है वो। है। हल्क हाँ, हल्क कैरेक्टर को, मार्वल का जो कैरेक्टर है उसको, मार्वल का अभी भी कंप्लीटली नहीं है, यूनिवर्सल का है, हाँ, वो हाँ। कैरेक्टर को ले करके तुम्हारा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखा रहा है। तो मतलब सोच सकते हो कि इसके साथ कुछ ना कुछ इन लोग का खिचड़ी पक रहा है। देखते हैं, अगर आ गया तो बढ़िया होगा। कैमियो ही दे देंगे, 2 सेकंड का कैमियो ही दे देंगे, लेकिन वो 2 सेकंड के लिए भी ये लोग, मतलब वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, मुझे तो इन दोनों अरे का टीम सोनी अप है। देखना चाहिए या कोई स्पेशल एपिसोड या कुछ मूवी में तो एटलीस्ट डेयर डेविल और स्पाइडरमैन, ये दोनों का टीम अप मुझे देखने का बहुत उम्मीद है। पता नहीं होगा या नहीं। और क्या लगता है, इलेक्ट्रो आएगी क्या? इलेक्ट्रा तो शायद वो मर तो गई थी पर्सनल ना। पर्सनल चॉइस है वो, नाइट मारो की। नहीं, सीरीज में शायद मर गई थी वो। अ, तो फिर जिंदा कर देंगे, बोल देंगे मल्टीवर्स। सबका जवाब मल्टीवर्स है इधर। हाँ और क्या। तो स्पाइडरमैन हो गया, तो अगले टॉपिक पर बढ़े। बढ़ते हैं। अगला है अपना अवतार फायर एंड ऐश का डिस्कशन। बोलो, किस किसने देखा इस मूवी को? मैंने देख लिया है। तो बोलिए आपकी विचार। विचार क्या, ठीक ठाक ही है मतलब। विजुअल एक्सपीरियंस के लिए बढ़िया है। बाकी स्टोरी वाइज ठीक ही है, नॉर्मल। प्लस अब बहुत ज्यादा लंबा इंस्टाग्राम खींच दिया है इसको। और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है कि आधे लोग कह रहे हैं कि अवतार सिर्फ विजुअल्स के लिए देखने के लिए बढ़िया है, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी भी है इसमें, सिर्फ विजुअल नहीं है। तो मैं तो तुम्हारा जब क्या मानना अवतार है इस पे? हाँ हाँ, मैं जब हाँ, बोलो। अवतार 2 आई थी ना, तब से ही बोल रहा हूँ यही सेम चीज। कि अवतार की मतलब फर्स्ट पार्ट ठीक है, ओके था, क्योंकि उसमें एक नया बिल्डअप दिया, मतलब नया वो नई कहानी बनाई गई कि हाँ भाई एक नई दुनिया है। वहां ये लोग गए, जो भी तोड़ फाड़ किए, जो भी किए। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में दिखाया कि उस दुनिया में भी एक और मतलब अलग 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 जो है क्या बोलते हैं ट्राइब्स हैं उसके अंदर। राइट्स। तो ठीक है, वहां भी दिखाया, अच्छा दिखाया, लेकिन वहां तक ठीक था। अब फिर वही खींचना हो गया, फिर एक और ट्राइब है, फिर हाँ एक और ट्राइब है। तो इन शॉर्ट वो स्टोरी वही है। और स्टोरी मतलब सिंपल सी रख रहे हैं ना ये लोग ऐसा। क्योंकि हाँ, क्या है कि अगर आप वर्ल्ड बिल्डिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो वर्ल्ड बिल्डिंग वही है मतलब। वर्ल्ड बिल्डिंग रहता है और वीएफएक्स सिनेमैटिक शॉट्स ये सब दिखाने के चक्कर में कहानी को लूज मतलब लूज बहुत ज्यादा लूज नहीं है,
लेकिन हाँ ये है कि कहानी उतनी अच्छी भी नहीं है कि कहानी के लिए आप देखने जाएं। हाँ आपको मैं कहूंगा कि लास्ट के जो आधे घंटे हैं या फिर 45 मिनट जो हैं वो अच्छे हैं मूवी के। लेकिन जो फर्स्ट शुरुआत के जो 1 से 1.5 घंटा है वो उतना बढ़िया नहीं है। मतलब सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल बातचीत चल रही है, ड्रामा चल रहा है नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये लोग हाइप जनरेट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर ये लोग को दिखाना का और नौबत आ जा रहा है, और अवतार कितनी बड़ी सीरीज है तुम तो जानते होगे, और कितनी पॉपुलर है। अगर मतलब ये लोग को एक अच्छा टाइम टाइम मतलब टाइम पीरियड लेना चाहिए था, मतलब 3 4 साल 5 साल का। और अभी हाल फिलहाल में सुनने को ये भी मिल रहा है कि इसका जो फोर्थ पार्ट आएगा वो तुम्हारा 2031 में आएगा। तो समझ सकते हो मतलब अरे कितना बाप रे। हाँ, लेट। मतलब एक तरह से सही भी है अगर देखोगे तो, मतलब ये लोग हाइप जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ ही साल पहले तुम्हारा वे ऑफ वाटर आया था, और अभी ऐश एंड फायर आया। तो वो स्पार्क या फिर वो जो क्यूरियोसिटी जो लोगों के मन में थी, वो मतलब टोटली खत्म हो गई थी। और इसका उतना वीएफएक्स के ऊपर मतलब कोई मतलब अवतार इतनी बड़ी सीरीज है, ठीक है, तो इसको लोग देखने जाते हैं बस थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक। अब ओवरऑल उसका स्टोरी लाइन भी सबको पता ही हो गया है। तो अब वो जो वे ऑफ वाटर में ये लोगों ने देखा था, उस तरह का चीज शायद एशन फायर में नहीं दिखाई गई है, जो कि मुझ मतलब उस तरह से मतलब एक बड़ा एस्पेक्ट में नहीं दिखाया गया है। तो देखते हैं कि मतलब वही चीज को शायद ये देख करके शायद इतना बड़ा ये लोग ने डिसीजन लिया है कि 2031 में शायद इसका फोर्थ पार्ट रिलीज करेंगे। अब अभी के लिए फिलहाल ये बोला जा रहा है, पता नहीं शायद फिर और भी लोगों का प्लान चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं दिखाया गया है ऐसा, ये अपना वे ऑफ वाटर जैसा ही दिखाया गया है, उतना मतलब खराब नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अब मतलब ये ऐसा करते हैं, उब चुके हैं। मतलब वैसे देखा जाए 2 ही मूवी आई है, ऐसा उबने की बात नहीं है। लेकिन क्या है, फर्स्ट मूवी भी सेम चीज था। तो जब सेकंड मूवी आई तो क्या बहुत समय बाद आई, तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ हाँ मतलब वो एक जो ऑरा क्रिएट किया था अवतार ने कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो लोग उसी एसेंस में देख के आ गए, चलो भाई अवतार 2 भी अच्छी होगी, मस्त होगी, मजा होगा। लोग देखे, मजा भी आया, नहीं है ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आया, मजा भी आया लोगों को। लेकिन लोगों ने सोचा कि फिर से वही विजुअल एक्सपीरियंस के नाम पे बेचा हुआ है मूवी को, और कहानी लगभग वही ओल्ड वाली ही है। तो इसलिए इस बार लोगों ने ट्राई भी नहीं दिया, क्योंकि विजुअल एक्सपीरियंस ही देखना है तो फिर हम पार्ट 1 पार्ट 2 ही क्यों ना देखें वापस से, पार्ट 3 वापस से क्यों देखने की जरूरत है पैसा खर्च करके। ये शायद लोगों का मानना है। तो मतलब पार्ट 4 में इन लोग को ऐसा करना चाहिए कि जेफ सली को मार दो, और एक नया वर्ल्ड का चीज दिखाओ, जैसे कि मतलब जहाँ से ये लोग आ रहे हैं वो वर्ल्ड को ये लोग अगर हाँ अच्छी तरीके से दिखाएंगे, तो फिर मतलब अवतार के जो कैरेक्टर्स हैं, जो कि जेफ सली की फैमिली हो गए, अगर वो लोग उस जगह में जाए जहाँ पे ये लोग प्रेजेंट, जहाँ से जो सोल्जर आर्मी लोग आ रही है उस जगह पे ये लोग अगर जाए, तो वो जगह को अगर ये लोग